जैसे बच्चा बालक होता है, छोटा सा बच्चा होता है, तो उसको ये ज्ञान नहीं होता कि जो सामने गड्ढा है इसमें गिर गया तो तू मर जाएगा। उस छोटे से बच्चे को नहीं पता होता कि सामने ये सांप है, ये तुझे डस लेगा तू मर जाएगा। उस छोटे से बच्चे को पता नहीं होता कि सामने एक बिजली का तार नीचे गिरा हुआ है और स्पार्किंग कर रहा है, टूटा हुआ आपस में थोड़ा जोड़ उसके अंदर है और उसमें आतिशबाजी सी हो रही है। उस बच्चे को नहीं मालूम कि ये तुझे मार डालेगी, उसको एक अच्छी वस्तु समझ के पकड़ लेता है उस तार को और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही उस सर्प को जाकर के पकड़ने की चेष्टा करता है, वो सर्प उसको डंक लगा देता है, लड़का मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो बेटा या बेटी बच्चा। अब उस अबोध बच्चे को पता नहीं था कि कितनी भयंकर ये जानवर है, कितनी भयंकर ये वस्तु है बिजली, और कैसा ये गहरा गड्ढा है। जब वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, वो फिर उसको ज्ञान होता है कि बिजली इतनी भयंकर है, इसका हाथ लग गया तो मृत्यु हो जाएगी। सर्प इतना भयंकर जानवर है कि इसको छू दिया तो डंक मारेगा और मर जाएगा। और गड्ढे के विषय में भी परिचित हो जाता है, फिर उसके निकट नहीं जाता, उनसे बचता है, दूर भागता है, औरों को भी आगाह करता है कि देखना सामने सर्प है, वापस हो लो। तो पुण्यात्माओं, जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होगा, भगवान के विषय में जानकारी नहीं होगी, हम उस छोटे से बालक की तरह हैं जिसने कतिकाएं का ज्ञान को नहीं, किसी विषय में नहीं जानता कि जो कर्म तू करने जा रहा है तुझे कितने भयंकर सिद्ध होंगे, तू तेरी जान के शत्रु बन जाएंगे, तेरे साथ क्या बनेगी, किस योनि में तू जाएगा। और जब हम सियाने हो जाएंगे तत्व ज्ञान से हमारी बुद्धि विकसित हो जाएगी, फिर हम उस पाप को नहीं कर सकते। जैसे वो सर्प, ये पाप कर्म हमें सर्प दिखाई देंगे,